तालियां बजा करके नौजवान दिलों की धड़कन, बेबाक रहनुमा, बेबाक कायद और हुकूमत वक्त की आंख में आंख डाल करके आपकी नुमाइंदगी करने वाला लीडर मुस्तकीम डिग्नेटी आपकी भरपूर तालियों में आपके हवाले। साथियों, आज ये लग रहा है कि यूपी की हवा यहां भी चल रही है। मालेगांव शहर में तब्दीली की लहर है। आज ये चारों तरफ हजारों का मजमा ये गवाही दे रहा है कि हम जो है अखिलेश भैया को भी जवाब देंगे कि तुम यूपी में सीट लेकर आए हो, हम मालेगांव से सीट तुमको देंगे। और ये मजमा ये वादा करे कि अगर अखिलेश भैया आए थे बारिश में भीगते हुए तुम्हारे यही बाजू में कल्लू स्टेडियम में, तो क्या तुम उनके सीट नहीं देंगे? क्या सीट नहीं देंगे? क्या एक आवाज में बोलोगे अखिलेश भैया को इस बार समाजवादी की सीट मालेगांव से दी जाएंगी कि नहीं? दी जाएंगी कि नहीं? ये आवाज अबू आसिम आजमी से अखिलेश भैया तक जाएंगी और मुझे यकीन है कि ये यूपी वालों की बस्ती है और इस बस्ती में यूपी के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। हम भी यूपी के ही हैं, लेकिन जो मेहनत वो करते हैं इस शहर ने उन्हें बसाया और निहाल साहब के वक्त से, सोशलिस्टों के वक्त से हम उनके मुहाफिज रहे। आज भी नए यूपी वाले मजदूर हैं जो बिस्ती में रहते हैं, हो सकता है उनकी वोट नहीं आती होंगी। ये सिर्फ वोट का सवाल नहीं है। अगर बिस्ती में रहने वाले यूपी से मजदूर यहाँ हैं और उनकी वोट आज नहीं भी आ रही है तो हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। हमने इससे पहले भी बोला कि बांधकाम मजदूर बोर्ड अगर बना तो पावर लूम के लिए भी हम एक बोर्ड बनाएंगे जो पावर लूम मजदूरों के लिए होगा। और जो यूपी के लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ उनका बसेरा हो जाए, वो यहाँ रहना चाहें, तो हम उनका बसेरा करके देंगे। हम उस बोर्ड में ऐसी स्कीम लाएंगे कि अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी स्कीम में बैठाकर घर दिया जाए। क्योंकि इस शहर में बदउनवानी के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड इन 25 सालों में बने, उसी की एक मिसाल 11,000 कॉलोनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक खानदान जाहिल, एक आलिम तो है जिन्हें मराठी नहीं आती, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझता, उन्हें कोई प्लानिंग ही नहीं समझती। अगर वो 11,000 कॉलोनी बनने के बाद भी मुझे बताओ मालेगांव शहर वालों, किसी को कोई फायदा हुआ? ऐसा किसी को एहसास हुआ? जो बेचारे वहां चले गए वो आज भी तकलीफ उठा रहे हैं। ये किस तरह की खिदमत हो रही है? ये सिर्फ ठेकेदारी और भ्रष्टाचारी के लिए आज के मालेगांव के दोनों मिली जोड़ लीडर सिर्फ ठेकेदारी और बदउनवानी करना उनका मकसद है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। मजहबी नाम से जो अपना झंडा बना लिए, मजहबी नाम से जो लोग अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस मुल्क में हमेशा संविधान चला है, दस्तूर चला है, हम सब कुछ हो सकता है। हम कभी मजहब का सहारा सियासत में नहीं लेंगे। बहुत हरे हरे झंडे लगाए गए, आज भी लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, अगर हैदराबाद से कोई आया तो यूपी से भी एक आ गया, योगी, और जुबान एक जैसी। ये सोचने का मुकाम है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये मुल्क, ये शहर अगर चलेगा तो सिर्फ दस्तूर से चलेगा, इसके अलावा किसी चीज से नहीं चल सकता। दस्तूर ही हमें हर चीज का हक दिलाता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार
इंडिया अलायंस की उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर लड़ रही शान हिंद इसी दस्तूर से असेंबली हॉल में आप लोगों को हक दिलाएंगी। वो हक आपके मजहब का भी होगा। अगर हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका भी जवाब ये देंगी। अगर कोई नारायण राणे या कोई और आकर ये बोलता है कि 23 तारीख के बाद लाउड स्पीकर उतार लिया जाएगा, तो मुझे बताओ अजीत पवार की हिमायती आसिफ शेख उसका जवाब दे सकते हैं क्या? आसिफ शेख उसका जवाब दे सकते हैं क्या? दादा भूसे और शिंदे की चम्मचगिरी करने वाले मौजूदा एमएलए इसका जवाब दे सकते हैं क्या? अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है, लाउड स्पीकर उतारने की बात होती है, तो ये बुक लेकर मुझे यकीन है इतने हजारों के मजमे के सामने बोल रहा हूं, मुझे यकीन है कि शान हिंद ये बुक लेकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो किसी की दलाली नहीं कर रही है। और मानो इंडिया अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार है शान हिंद। अगर हॉल में कोई बात हुई, इख्तियार रहा, तो ये कानून पास करना भी जानती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना चाहिए ये भी जानती है। ये पॉलिटिक्स से पड़ी हुई है, इसके खून में सियासत है, इसे समझता है। ये ना अनपढ़ है, ना जाहिल है, ना ही इतनी कमजोर लीडर है कि किसी को जवाब ना दे सके। मैं फिर बोलता हूँ, जाफरनगर के जलसे के बाद मौजूदा एमएलए गए थे 4 घंटा धरना देने कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं किए तो मैं गांधी पुतले पर धरना दूंगा, मैं शिवाजी मुजस्समे पर धरना दूंगा। इस तरह की बात बोलने वाले आज 200 घंटे से ऊपर हो गया, एफआईआर में नाम नहीं लिखा पाए हैं। इतना कमजोर उम्मीदवार, इतना कमजोर एमएलए मालेगांव शहर की तारीख में नहीं मिला है कि जो 4 घंटा धरना देने के बाद जो आरोपी का नाम ना लिखा सके। इतना कमजोर एमएलए इस शहर को चाहिए क्या? इस शहर को एक मजबूत एमएलए चाहिए जो दस्तूर से अपने लोगों की हिफाजत कर सके। ऐसा एमएलए चाहिए जो शहर में तामीर और तरक्की कर सके। आपके ही हिस्से में देख लो तामीरी काम का तरीकाकार। एक रोड आधी वहां छोड़ दी गई, एक रोड आधी यहाँ छोड़ दी गई, एक रोड 4 महीने से खोद के रखी गई। ये काम का तरीका नहीं, ये ठेकेदारी करने का तरीका है, काम का तरीका ये नहीं है। तुम उधर से आएंगे, इस तरफ से आओ, ये सिर्फ ठेकेदारी किए। अरे भैया, तुम एक ही रोड मुकम्मल बना देते, एक पेच वहां बना दिए, एक पीछे बना दिए, एक बाजू में बना दिए और मौज माप पूरे रोड का करवा लेते हैं। ये बदउनवान लोग हैं। इस शहर से इस मर्तबा फिरका परस्तों से भी आजादी चाहिए, बदउनवानों से भी आजादी चाहिए, गुंडागर्दी से भी आजादी चाहिए, नशे वालों से भी आजादी चाहिए। हमें इस मर्तबा आजादी चाहिए, हर तरह की आजादी चाहिए, दस्तूर के साथ आजादी चाहिए, मजहब का गलत इस्तेमाल करने वालों से आजादी चाहिए। आप यकीन मानो, इस शहर में तब्दीली की ऐसी लहर है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मैं जो बोला कि हमरे यूपी वाले भैया हैं और हमरे यूपी वाले भैया एक बार अखिलेश यादव को ये जरूर बोलेंगे कि तुम अगर यूपी में बहुत बड़ा जलसा करत हो तो हम भी मालेगांव में उसे बड़ा जलसा करके बतावत है। मैं आखिरी बात बोलूंगा कि आप 20 नवंबर को साइकिल निशान पर आप वोट दीजिए। आप हजारों की तादाद में जलसा सुनने आ रहे हैं, मगर मैं एक बात बोलूंगा कि जलसा खत्म होने के बाद आप जाइए अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में। हमरे वहां लड़कियां भी वहीं सब दी जाती, हुआ जाओ और बोलो कि तब्दीली काहे जरूरी है, तब्दीली बताओ, तब्दीली किस लिए जरूरी है। सलीम गड़बड़ बोल रहे हैं 6 नंबर पर साइकिल निशान पर वोट देना है। ये बताओ, सिर्फ जलसा सुनकर घर चले जाएंगे और हम लोग यहाँ पर तकरीर कर लेंगे, इससे इलेक्शन नहीं जीता जाता। जब तक आप लोग अपने रिश्तेदारों में, अपने साथियों को, अपने दोस्तों अहबाब को नहीं समझाएंगे जाने के बाद, जब तक इलेक्शन नहीं जीता जा सकता।
हम हमारा काम यहाँ कर रहे हैं, मगर अब आपको जरूरत है कि यहाँ से जाने के बाद आप लोगों से मिलिए, समझाइए कि इस शहर में 25 साल ने इस शहर को खंडर बना दिया। फिरका परस्तों की इतनी हिम्मत हो गई कि आगरा रोड पर आकर पत्थर मारकर चले गए। अगर हम नहीं होते तो वो जेल भी नहीं जाते, हम ही थे कि उनको जेल भी भेजे। हम हर तरीके से आपको आजादी दिलाएंगे, मगर आप कोशिश करिए अपने साथियों को, अपने घर वालों को। मेरी यहाँ से जो माए बहनें सुन रही हैं, एक खातून है, एक लेडीज है, वही आपका दर्द समझ सकती है, वो आपके निजी मसाइल को समझ सकती है। इस मर्तबा अगर ये नारा चल रहा है कि औरत की वोट औरत को, अगर ये नारा कुछ लोग चला रहे हैं तो हमारा भी मर्दों का भी काम है कि औरतों से बढ़कर आप लोग भी हिस्सा लीजिए। ख्वातीन में एक माहौल बना हुआ है, मगर यहाँ बैठे हुए तमाम ही मर्द हजरात, आप लोग दौड़िए, भागिए। 10-12 दिन बचे हैं, मेहनत करिए। इस शहर में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। ये इलेक्शन अगर हमारे लिए सिर्फ इलेक्शन होता तो कोई बात नहीं थी। ये इलेक्शन हमारे लिए 25 साल से गुंडागर्दी, मंशियात, फिरका परस्ती, बदउनवानी से आजादी का इलेक्शन है। इसलिए आप बराए मेहरबानी इस इलेक्शन को समझिए, इस इलेक्शन का वक्त समझिए क्या है, मुल्क के हालात क्या हैं, महाराष्ट्र के हालात क्या हैं। ये सब चीज सोचने के बाद आप फैसला कीजिए कि इस शहर में तब्दीली क्यों जरूरी है। आप तब्दीली लाइए, तब्दीली आपके लिए जरूरी है, इस शहर के लिए जरूरी है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।